भाषाई लंगई पर उतरोगे तो जिस भाषा में समझोगे विजय सिन्हा सज्जनता रख सकता है, कायरता बर्दाश्त नहीं कर सकता, उस भाषा में तुमको समझाएंगे। जहां भी समझना चाहोगे वहां समझाएंगे। ये अनपढ़ लोगों की जमात को पूछिए कि 7 लाख बिहारी दूसरे राज्य में नाम कैसे जुड़ा लिया। अरे नेता प्रतिपक्ष के पद पर बैठे हो, मैं भी वहां बैठ के आया हूं। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी आप थे और मैं नेता प्रतिपक्ष था। आज डिप्टी सीएम हम हैं और नेता प्रतिपक्ष आप हैं। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने सीना ठोक कर कह दिया है कि हम लड़ेंगे। दरअसल आपको पता है कि बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और इस प्रक्रिया के बीच 2 एपिक नंबर का मामला जो है वो बढ़ता जा रहा है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव का 2 एपिक नंबर आया, जिसके बाद खूब राजनीति हुई, उसके बाद तेजस्वी यादव ने विजय सिन्हा का 2 एपिक नंबर दिखा दिया, एक लखीसराय में और दूसरा पटना में। यानी कि विजय सिन्हा भी 2 जगह पे वोटिंग कर रहे थे। इन तमाम चीजों को तेजस्वी यादव के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया गया और अब डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा है कि ये लोग क्या बोलेंगे, ये लोग जमीन लेकर नौकरी देने वाले हैं, इनके खिलाफ हम लड़ेंगे। चुनाव आयोग को हमने जवाब भी दिया है। आप सबसे पहले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। अब मैं बता दूं कि जब मेरे ही आपने सच्चाई जब जाना तो आप लोगों ने दिखाया तो लोग समझा। बहुत सारे 1 महीने का समय चुनाव आयोग यही संशोधन के लिए दिया था। किसी का मतदाता सूची में कोई कमी है, गलती है, सुधार की जरूरत है, नाम जुड़वाना है, हटाना है, अरे भैया पूरी प्रक्रिया तो होने दे। और आप संविधान में विश्वास रखते हैं, संवैधानिक संस्था को सहयोग करनी चाहिए। आज हमने अगर जो समय पर चुनाव आयोग को पूरा 1 पेज नहीं 2-2 पेज पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ लगा करके भेजा है जवाब, हम उस संविधान का शपथ लेके आते हैं। क्या हमारी जिम्मेवारी नहीं है कि उस संविधान के प्रति एक सैनिक के तरह सजग रहेंगे और संविधान पर जब जब आंच आएगा तो बलिदान के लिए तैयार रहेंगे। धिक्कार है जो जनता की गाढ़ी कमाई लूटकर सोने के चम्मच से खाता और जीता है। ये अनुकंपा और परिवारवाद की राजनीति करने वाले लोग सेवक नहीं बन सकता। ठीक कहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कि परिवार तंत्र लोकतंत्र के लिए खतरा है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव तुम परिवार तंत्र के वो जहर हो जिस जहर से लोकतंत्र घायल बार बार हो रहा है। इसलिए तुम्हारे जहर को मिटाने का हर बिहारी अब संकल्प लेगा और जवाब देगा। आपके यात्रा के क्रम में बिहारी मतदाता पूछेगा कि आखिर तुम्हारा परिवार ही क्यों राज करेगा, क्यों राज करेगा तुम्हारा परिवार, जवाब देना होगा। हम अपनी शालीनता छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि शिक्षक पुत्र है और संघ का भी संस्कार है। मैं सम्मान करता हूं, लेकिन अगर जो भाषाई लंगई पर उतरोगे तो जिस भाषा में समझोगे विजय सिन्हा सज्जनता रख सकता है, कायरता बर्दाश्त नहीं कर सकता, उस भाषा में तुमको समझाएंगे। जहां भी समझना चाहोगे वहां समझाएंगे, लेकिन बिहारियों का अपमान नहीं होने देंगे। और उन लोगों से भी मैं आग्रह करूंगा जो प्रबुद्ध जन उनके दल में भी बैठे हैं, अच्छे लोगों की जमात हर जाति में बैठा है, कि आप धृतराष्ट्र की सभा में ये चीरहरण करने वाले लोगों के कारनामा को देखकर भी आंखें बंद करके बैठिएगा तो भाई भाई का रक्त बहाने का और महाभारत कराने की इसकी मंशा सफल हो जाएगी। वक्त आ गया है ये शकुनी और दुर्योधन के पुत्रों को सबक सिखाने का।
अब चीरहरण नहीं होगा और धृतराष्ट्र की सभा में बैठे सभी प्रबुद्ध जनों, जो विद्वत जन हैं, सत्य के साथ खड़ा होना होगा। ये राजनीतिक मर्यादाओं को तोड़ रहे हैं। बार बार किसी को कलंकित करने का, टारगेट करने का तो खुला चुनौती है कि मैं मर्यादाई सीमाएं से बंधा जरूर हूं, लेकिन जिस भाषा में तुम समझोगे जानवर के रूप में रहने वाले लोग, मैं उसकी भी भाषा, खक की भाषा भी मैं जानता हूं समझाने के लिए। और ये दोनों डिग्री हमारे पास है, दोनों डिग्री मैं दिखा रहा हूं, तुम अपना डिग्री दिखा दो। मेरा मैट्रिक का भी है और डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग का भी है, डिग्री की जांच भी करा लो, लेकिन तुम्हारा डिग्री कहाँ है? श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी दोनों पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, अपने पुत्रों के डिग्री और उम्र पर बयान क्यों नहीं दे रहे? राजद के लोग चुप क्यों हैं? क्यों बड़ा भाई छोटा भाई बन गया, छोटा भाई बड़ा भाई, और उसी डिग्री के आधार पर आज तेज प्रताप यादव को पीछे कर दिया और तेजस्वी यादव आगे आगे, क्योंकि डिग्री में, नॉमिनेशन में, चुनाव में उम्र उन्होंने बड़ा बना लिया। अरे ऐसे अराजकता के लोग क्या बिहार का सेवक बन सकता है? जो जनता के बीच भ्रम फैलाना चाहे, ये कांग्रेस, राजद, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव दोनों चोकड़े कर रहे हैं। बिहार के अंदर नौटंकी करके देश को नौटंकी में शामिल करना चाहते हैं, लेकिन भूल गए हैं कि बिहार गणतंत्र की धरती है। बिहार की जनता मन मिजाज बना चुकी है। सबक सिखाने के लिए राजनीति को जागीर समझने वाले को इस बार अच्छी तरह से ये लोकतंत्र की धरती सबक सिखाएगी, और बार बार गलत बयानबाजी करने वाले लोगों के विरुद्ध हम उनको कानून की प्रक्रिया के तहत कार्रवाई के लिए भी लिखेंगे कि इस तरह का झूठा बयानबाजी करके और किसी की छवि धूमिल करने का प्रयास करना, क्योंकि एक बार गलत बयानबाजी करके आप जो परोस देते हैं लोगों के बीच और उस पर क्षमा नहीं मांगना, खंडन नहीं करना, ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए हमने दोनों डिग्री साफ शब्दों में उस दिन भी हमने दिखाया था प्रामाणिकता, आज भी दिखा रहे हैं कि मेरे पास डिग्री मौजूद है। मेरा कैरेक्टर तुम्हारे जैसे तोहरे चरित्र के नहीं है। जो कहता हूं सो करता हूं, सीना ठोक के बोलता हूं। पाप के विरुद्ध हमेशा लड़े हैं, तुम्हारे पाप के विरुद्ध भी लड़े हैं, जंगल राज के विरुद्ध भी, और तुम्हारे जैसे लोगों के विरुद्ध भी विजय सिन्हा सीना ठोक के लड़ेगा। जंगल राज के पाठशाला से निकलने वाले का हर चुनौती को विजय सिन्हा स्वीकार करता है, और जब तक विजय सिन्हा जैसा हनुमान बिहार में मौजूद है, तुम्हारी सत्ता नहीं लौटेगी। तुम लिख लो, किसी भी कीमत पर सत्ता नहीं लौटेगी। हर बिहारी अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए लड़ेगा तुम्हारे जैसे जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील करने वाले लोगों से, जिसका चेहरा से गुंडे झलकता है, जिसकी भाषा में गुंडे हो। क्या वो बिहार का सम्मान बढ़ा सकता है? क्या बिहार में वो शासन करने के लायक है? बिहार की जनता को निर्णय लेना होगा। हर जाति के अच्छे लोगों की जामात अब बिहार को बदनाम नहीं होने देगा। हमने ये सफाई, थोड़ा तबीयत इधर अस्वस्थ था, फीवर और मौसम बदलने का, इन लोगों ने समझा कि यही मौका है इन पर वार करें, लेकिन विजय सिन्हा तुम्हारे वार का हर जुड़ का जवाब देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये अनपढ़ लोगों की जामात को पूछिए कि 7 लाख बिहारी दूसरे राज्य में नाम कैसे जुड़ा लिया। अरे एक देश एक कानून अब है। तुम्हारे धृतराष्ट्र के कांग्रेस के पूर्वजों का जो सत्ता के लिए देश को बांटने का खेल खेला था,
कभी महाराष्ट्र में बिहारियों का झमेला खड़ा करता था, कर्नाटका में। अब एक देश और एक कानून में कोई भी कहीं जाके वोटर बन सकता है, वोट दे सकता है, वहां रह सकता है। कितने विद्वान और पढ़े लिखे लोग हैं। मैंने पहले भी कहा, अरे नेता प्रतिपक्ष के पद पर बैठे हो, मैं भी वहां बैठ के आया हूं। उस पद की गरिमा को बढ़ाया, घटाया नहीं। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी आप थे और मैं नेता प्रतिपक्ष था। आज डिप्टी सीएम हम हैं और नेता प्रतिपक्ष आप हैं। समय का फेर से पलटा है, लेकिन अब मर्यादित बयानबाजी या झूठा भ्रम हमने नहीं फैलाया। चुनाव आयोग ने नोटिस दिया, हमने जवाब दिया प्रमाण के साथ। ईपिक नंबर मेरा हट गया एक जगह का, अभी तक हमने तो जवाब दिया, आप जवाब तक क्यों नहीं दिए? हमको तो एक दिन पहले मिला और दूसरे दिन जवाब भेज दिया, क्योंकि मैं संवैधानिक संस्था का सम्मान करता हूं। संविधान में मुझे विश्वास है, लेकिन तुम जंगल राज वाले लोगों को, भ्रष्टाचारियों की जमात को देश के संविधान पर विश्वास नहीं है। ये राजद कांग्रेस के लोग को, ये देश के संविधान और संवैधानिक संस्था का बार बार मजाक उड़ा रहा है। और मैं तो यहाँ तक तो माननीय न्यायालय का भी ये अपमान कर रहा है। इतनी स्वतंत्रता कतई नहीं। इस असुर प्रवृत्ति के अराजकता के लोगों को चाहिए कि जो मेरे देश के संविधान पर हमला करे, मेरे संवैधानिक संस्था को कलंकित करे। इन लोगों के विरुद्ध अब खुलकर अभियान चलेगा कि ये संविधान विरोधी ये देश को कमजोर करना चाहता है, देश के अंदर देश की जनता को भ्रमित करना चाहता है। लोकसभा के अंदर जिस तरह से इसने संविधान दिखा दिखा कर हमारे भोले भाले कमजोर तबके के लोगों को बरगलाने का खेल खेला था, जब जब चुनाव आता है ये वही बहाना, नाटक, नौटंकीबाज, ड्रामेबाज का लोग फिर शुरू कर देता है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और मैं तो निश्चित तौर पर इनको लीगल नोटिस भेजूंगा जो मेरे डिग्री पर प्रश्न उठाया है, और वो अपना डिग्री साबित करे, और नहीं तो फिर कार्रवाई के लिए तैयार रहे। तो आपने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को सुना। दरअसल लखीसराय पहुंचे हुए थे और लखीसराय में उन्होंने तेजस्वी यादव की पोल खोल कर रख दी है। किस तरीके से उन्होंने कहा है कि एक वक्त था जब आप डिप्टी सीएम थे और मैं नेता प्रतिपक्ष था, आज आप नेता प्रतिपक्ष है और मैं डिप्टी सीएम हूं। मैं आपको तमाम चीज़ों का जवाब दूंगा, मैं डरने वाला नहीं हूं, जरूर लड़ूंगा। इन तमाम चीज़ों को कहते हुए विजय सिन्हा जो नजर आए हैं, आपने वीडियो में सुना है। अब देखना होगा कि विजय सिन्हा के इस बयान का महागठबंधन की ओर से या फिर तेजस्वी यादव की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।